औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सूरह निसा शुरू कर रहा हूँ। ये काफ़ी लंबी सूरत है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को सब बुनियादी चीज़ें बता दी हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अच्छी हैं। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप करूँगा। अभी इस चैप्टर में मैं विरासत का जो है ना जी, उसके मतलब की पेश करूँगा, क्योंकि तफसीर के साथ पेश करना बेहतर है ताकि सुनने वाले को भी समझ आए। कई मसाइल होते हैं जो अटके होते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि असल बात क्या है। तो ये सूरह निसा मदनी सूरत है और इसके 176 आयात हैं और 24 रुकू है। ये पारा 4, 5 और 6 में फैली हुई है, काफ़ी लंबी है। तो मैं ये शुरू करता हूँ। सूरह निसा के आगाज़ में सीगा खताब या युहन्नसा ए लोगो से खताब आम है, जबकि सूरह अल-माइदा का आगाज़ या युहल्लज़ीना आमनू के सीगे से होता है। यानी सूरह अल-माइदा में खताब ख़ास तौर पर इंसानों में से उन लोगों से है जो ईमान के दावेदार हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान की शुरू की सूरतों में इंसान के मुआशरती, समाजी, मजहबी मामलात का जिक्र किया है ताकि इंसान का इस दुनिया में भेजने का मकसद जो है वो समझाया जा सके। जब तक हमें अपने सही रास्ते और सही मंजिल का पता ना हो तो उस वक्त तक क्या फ़ायदा। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे रास्ते का तयन कर दिया। अब इंसान इस सूरत में इस बात पर तवज्जो दें कि ज़ात पात और बरादरी ये इनकी वजह से इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त होती है अल्लाह ताला के अहकामात मानने से। हाँ जी, तो ये मैं अर्ज़ करता हूँ इसलिए कि ईमान के दावेदार तो वो भी थे जो मुनाफिक हैं। मुनाफिक वो होता है जो ईमान का दावा तो करता है मगर हकीकत में ईमान से तही दामन होता है। इस सूरा में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका बड़ा बनाया। मुन हमा से मुराद यकीनन आदम और हव्वा हैं। यानी अगर आप इस तमद्दन इंसानी का सुराग लगाने के लिए पीछे से पीछे जाएं तो आगाज़ में एक इंसानी जोड़ा आदम और हव्वा पाएंगे। इस रिश्ते से पूरी नौह इंसानी इस सतह पर जाकर रिश्ता अखुबत में मुंसलिक हो जाती है। एक तो सगे भाई बहन है, दादा दादी पर जाकर कज़न का हल्का बन जाता है, इसलिए ऊपर पर दादा पर दादी जाकर एक वसी हल्का बन जाता है। इस तरह चलते जाएं तो मालूम होगा कि पूरी नौह इंसानी बिल आखिर एक जोड़े आदम और हव्वा की औलाद हैं। मज़ीद फरमाया गया कि रहमी रिश्तों का लिहाज रखो। रहमी रिश्तों का अवलीन दायरा बहन भाई हैं जो अपने वालिदैन की औलाद हैं। ये तकवा की रूह है। अगर हर वक्त ये ख्याल रहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मेरा हर फेल उसकी निगाह में है, कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं है, तो इंसान का दिल अल्लाह के तकवा से मामूर हो जाएगा। अगर तकवा होगा तो फिर अल्लाह के हर हुक्म की पाबंदी की जाएगी। तो आयत नंबर 7 में पहली दफ़ा औरतों को विरासत का हक दिया गया है। उससे पहले औरतों को बिल्कुल विरासत में कोई अमल दखल नहीं था। अब यहाँ से अल्लाह ने सारा कुछ खोलना शुरू किया है। सूरह निसा का दूसरा हिस्सा रुकू बड़ा मुख्तसर है। इस रुकू में सिर्फ 4 आयात हैं, लेकिन मानवी तौर पर इनमें एक क़यामत मज़मर है। ये कुरान करीम का एजाज़ है कि 4 आयतों के अंदर इस्लाम का पूरा कानून वरासत बयान कर दिया गया है, जिसकी तशरीह में बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिखी गई हैं। यहाँ मैं वरासत के बारे में ज़रूरी समझता हूँ कि तफसील से लिखूँ, गो कि ये आपको भारी महसूस होगी बातें, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए हिस्सा है 2 लड़कियों के बराबर। फिर अगर लड़कियां ही हों
2 या 2 से ज़्यादा तो उनके लिए तरके का 2/3 है, और अगर एक ही लड़की है तो उसके लिए आधा हिस्सा है। ज़ाहिर है अगर एक ही बेटा है तो वो पूरे तरके का वारिस हो जाएगा। लिहाजा जब बेटी का हिस्सा पहले से आधा है तो अगर एक ही बेटी है तो उसे आधी विरासत मिलेगी, आधी दूसरे लोगों को जाएगी। वो एक अलहदा मामला है। और मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा है। अगर मैयत की औलाद हो, अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसके वालिदैन या दोनों में से कोई एक ज़िंदा हो तो उसकी विरासत में से उनका भी हिस्सा मुअय्यन किया गया है। अगर वफ़ात पाने वाला शख्स साहब औलाद है तो उसके वालिदैन में से हर एक के लिए विरासत में छठा हिस्सा है, यानी मैयत के लड़के में से 1/3 वालिदैन को जाएगा और 2/3 औलाद में तकसीम होगा। और अगर उसके औलाद ना हो और उसके वारिस माँ बाप भी हों तो उसकी माँ का 1/3 है। अगर कोई शख्स लावल्द यानी कि जिसके औलाद ना हो फौत हो जाए तो उसके तरके में से उसकी माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा, यानी बाप का हिस्सा माँ से दुगना हो जाएगा। फिर अगर मैयत के भाई बहन हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। अगर मरने वाला बे औलाद हो लेकिन उसके भाई बहन हों तो इसी सूरत में माँ का हिस्सा मज़ीद कम होकर 1/3 की बजाय छठा हिस्सा रह जाएगा और बाकी बाप को मिलेगा। लेकिन भाई बहन को कुछ ना मिलेगा और वो बाप की तरफ से विरासत के हकदार होंगे। लेकिन साथ ही फरमा दिया बाद इस वसीयत की तामील के वो जो कर्ज के जाए मैयत या बाद अदाए कर्ज के विरासत की तकसीम होगी। पहले 2 काम कर लेने ज़रूरी हैं। एक ये कि अगर उस शख्स के ज़िम्मे कोई कर्ज है तो वो अदा किया जाए, और दूसरे ये कि अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसको पूरा किया जाए। फिर विरासत तकसीम होगी। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा नाफ़े है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फरीज़ा है। तुम अपनी अक्लों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक विरासत तकसीम करो। कोई आदमी ये ना समझे कि मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, मेरी विरासत में ख्वाम-ख्वाह उनके लिए हिस्सा क्यों रख दिया गया है। ये तो कोई खा पी चुके हैं, ज़िंदगी गुजार चुके हैं, विरासत तो अब मेरी औलाद ही को मिलनी चाहिए। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। तुम्हें बस अल्लाह का हुक्म मानना है और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में से आधा है। अगर उनके कोई औलाद ना हो, बीवी फौत हो गई है और उसके कोई औलाद नहीं है तो जो वो छोड़ गई है उसमें से निसफ शौहर का हो जाएगा। बाकी जो निसफ है वो मरहूमा के वालिदैन में और भाई बहनों में हस्बे कायदा तकसीम होगा। और अगर उनकी औलाद है तो तुम्हारे लिए चौथाई है। इसमें से जो उन्होंने छोड़ा बाद इस वसीयत की तामील के जो वो कर जाएं या बाद अदाए कर्ज के। अगर मरने वाली ने औलाद छोड़ी है तो वो मौजूदा शौहर को मरहूमा के माल से अदाए वसीयत के बाद कुल माल का चौथाई हिस्सा मिलेगा और बाकी 3/4 दूसरे वर्षा में तकसीम होगा। और उनके लिए चौथाई है तुम्हारे तरके का अगर तुम्हारे औलाद नहीं है। अगर तुम्हारे औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है तुम्हारे तरके में से उस वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो या कर्ज अदा करने के बाद। अगर मरने वाले ने कोई औलाद नहीं छोड़ी तो अदाए दीन और अनफाज वसीयत के बाद उसकी बीवी को उसके तरके का चौथाई हिस्सा मिलेगा। और अगर उसने कोई औलाद छोड़ी है तो उस सूरत में बाद अदाए देन और वसीयत के बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर बीवी 1 से ज़ायद है तो भी मज़कूरा हिस्सा सब बीवियों में तकसीम हो जाएगा।
अगर कोई शख्स जिसकी विरासत तकसीम हो रही है कलाला हो या औरत हो, तो ऐसी कलाला मर्द या औरत है जिसके ना तो वालिदैन ज़िंदा हैं और ना उसकी कोई औलाद, और उसका एक भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। अगर वो इस से ज़्यादा हों तो वो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। इस वसीयत की तामील के बाद जो की गई या अदाए कर्ज के बाद ये दो शर्तें हर सूरत बाकी रहेंगी। मरने वाले के ज़िम्मे अगर कोई कर्ज है तो पहले वो अदा किया जाएगा, फिर उसकी वसीयत की तामील की जाएगी, उसके बाद मीरास वारसों में तकसीम की जाएगी। ये ताकीद है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हलम है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा वो दाखिल करेगा अल्लाह ताला उसे उन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, उनमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और तजावत करेगा उसकी हदूद से, वो दाखिल कर दिया जाएगा आग वाली जहन्नम में, जहाँ वो हमेशा रहेगा, और ये उसके लिए अहानत अमेज़ अजाब होगा। तो ये मैं इसको इधर काफ़ी लंबा हो गया, अभी विरासत ही सिर्फ मैंने पेश की है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसका बकाया जो है वो मैं पेश करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इसको गौर से पढ़ें, सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, और बाकियों को भी सुनाएं। हाँ, ये नेकी का काम है। अल्लाह ने जो हदें मुकर्रर कर दी हैं उस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।